स्मार्ट मीटर के विरोध के बीच किसान नेता और अधिकारियों की वार्ता का क्या थमेगा विरोध। खबर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहा गतिरोध अब बातचीत की मोर्च तक पहुंच गया है। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी शाह आलम ने मुजफ्फरनगर स्मार्ट मीटर योजना के प्रभारी देवेंद्र सिंह राठौर से मुलाकात कर उपभोक्ताओं की समस्याओं का कच्चा चिट्ठा पेश किया। पिछले कुछ महीनों से मुजफ्फरनगर के ग्रामीण व शहरी इलाकों में स्मार्ट मीटर के खिलाफ माहौल गरमाया हुआ है। शाह आलम के नेतृत्व में किसान संगठनों ने न केवल प्रदर्शन किए, बल्कि कई जगहों पर मीटर उखड़वाकर विभाग को सौंपने की चेतावनी भी दी थी। इस पृष्ठभूमि में हुए मुलाकात भविष्य की रणनीति के लिए अहम मानी जा रही है। चौधरी शाह आलम ने बिजली विभाग के प्रभारी को बताया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से आम आदमी परेशान है और उपभोक्ताओं का आरोप है कि पुराने मीटर की तुलना में स्मार्ट मीटर लगते ही बिल में अत्यधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसके अलावा रीडिंग में गड़बड़ी और नेटवर्क की समस्या के कारण बार बार बिजली कटने की शिकायतें आम हैं। बैलेंस खत्म होते ही बिना किसी मानवीय सूचना के बिजली गुल होना ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी समस्या बन गया है। पुराने मीटरों को बिना पर्याप्त नोटिस के डिफेक्टिव घोषित कर बदलने की प्रक्रिया भी सवाल उठाया है। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर किसानों और मजदूरों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग को शिकायतों का तुरंत निस्तारण करना होगा। चौधरी शाह आलम राष्ट्रीय अध्यक्ष स्मार्ट मीटर प्रभारी देवेंद्र सिंह राठौर ने किसान प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि तकनीकी खामियों की जांच कराई जाएगी और जिन उपभोक्ताओं की रीडिंग या बिलिंग में गड़बड़ी है उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। हालांकि विभाग की ओर से आश्वासन मिला है, लेकिन क्षेत्र में स्मार्ट मीटर बैन की मांग अब भी बुलंद है। किसान संगठनों का रुख स्पष्ट है कि यदि व्यवहारिक स्तर पर बदलाव नहीं देखा तो आंदोलन को दोबारा तेज किया जाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या बिजली विभाग ज़मीनी स्तर पर मीटरों की टेस्टिंग और बिलिंग सुधार के लिए कोई ठोस कदम उठाता है या विरोधियों की जगह आगे आगे जारी रहेगी। सम्राट न्यूज़ इंडिया चैनल के लिए मुजफ्फरनगर से शराफत खान की खास रिपोर्ट। राणा चौक पर आए थे हम लोग, जो स्मार्ट मीटर का यहाँ हेड ऑफिस है, और देवेंद्र सिंह राठौर जी हैं यहाँ, जो जनपद शामली और मुजफ्फरनगर दोनों पे कार्यरत हैं, दोनों जनपदों को देख रहे हैं। एक मामला हमारा कुकड़े से है, शमीमा के नाम से वहाँ पे नया कनेक्शन हुआ था, और फिर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद उस कनेक्शन को फाड़ के ले गए। उसके बारे में चर्चा हुई, उसकी इन्होंने कहा कि हम इसकी जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें निष्पक्ष कार्रवाई कराएंगे। विमलाना रोड का भी एक मामला ऐसे ही है। 8 महीने से रफ़ीक नाम का व्यक्ति जो है वो परेशान है। उसका यहाँ जो कनेक्शन लगाया गया मीटर, वो किसी और का लगा दिया। उसमें पहले से इतनी रीडिंग भर रही, 15-20 हज़ार का बिल उसमें एक्स्ट्रा भरा पड़ा। वो उसको लेके चिंतित है, बेचारा परेशान है, बार बार लाइट कट मारे, जाके सुन के चलवाना। आज उसका जो है ओरिजिनल उसके अपना नाम का जो कनेक्शन है वो आज मिल गया मीटर, और 1-2 दिन में उसकी रीडिंग वगैरह जो भी उसमें है गपलेबाजी जो सही करवा के उन्होंने लगाने का आश्वासन दिया देवेंद्र सिंह जी ने। और स्मार्ट मीटर अभी फ़िलहाल सभी बिजली घरों पे जो है तो वो स्मार्ट मीटर ही हैं। तो जनता से हमारी ये अपील है, सरकार के जो आदेश हुआ है कि भाई रिचार्ज वाले मीटर पे जैसे सरकार ने रोक लगाई है, अनिवार्यता उसकी ख़त्म की है, तो जनता को फ़िलहाल ये करना चाहिए। जनता से अपील है कि नया कनेक्शन का आवेदन अभी ना करें। अभी आवेदन हम लोग करेंगे तो ये कहेंगे भाई यही मीटर है हमारे पास, तो यही लगवा लो। तो अभी थोड़ा सा इस परेशानी से बचने के लिए जो समस्या फिलहाल अब चल रही है, इससे अगर बचना है तो 2-4-6 महीने में नया आवेदन नहीं करना है। जब तक हमारे सादे मीटर विभाग के पास उपलब्ध ना करावे सरकार, तब तक नया आवेदन हम लोग नहीं करेंगे। ये जनता से अपील है और इसमें हमारा सहयोग करें। जय जवान जय किसान। मेरा नाम तो देवेंद्र सिंह राठौर है। मैं इंटेल स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ मुजफ्फरनगर में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब कर रहा हूँ, जिसमें हमारे पास स्मार्ट मीटर में मुजफ्फरनगर और शामली के स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन का प्रोजेक्ट है। संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष जी उनसे आकर मिले थे शाह आलम जी। उनकी कुछ कंज्यूमर्स की हमारी जो कंप्लेंट्स थी उन्होंने हमारे संज्ञान में लाए थे कि एक तो उनका जो अभी हमारी आरसीडीसी की एक्टिविटी चली हुई है स्मार्ट मीटर पे, उन्होंने उन पे कंज्यूमर्स को अभी कुछ रिलीफ के लिए हमसे आश्वासन के लिए आए थे कि अभी गर्मी के देखते हुए उनकी सप्लाई डिस्कनेक्ट नहीं की जाए। तो उसके लिए उनको अभी बताया गया था कि ये जो सारी एक्टिविटीज़ है वो प्रीपेड कंज्यूमर्स हो चुके हैं, तो ये बैकएंड से होना है। तो इसमें अभी कंज्यूमर्स को भी हमारा निवेदन है कि वो अभी अपना बैलेंस को पॉजिटिव रखें, जिससे उनका गर्मी में वो निर्बाध उनको सप्लाई दी जा सके। कंज्यूमर्स की उन्होंने 1 से 2 कंज्यूमर्स की उन्होंने शिकायतें हमें प्रदान की थी, जिनमें उनका मीटर मिसमैच का या अदर्स इशूज़
तो उनके सामने ही उन कंज्यूमर्स की सप्लाई एक बार रिस्टोर करवा दी गई थी। बाकी उसमें जो विभागीय कार्रवाई है वो आगे हम लोग करेक्शंस की प्रोसेस करवा रहे हैं। मीटर से जो ये स्मार्ट मीटर हैं हमारे, वो पुराने डीएलएमएस मीटर की तरह सेम डीएलएमएस मीटर ही है। इसमें हम लोगों ने एक मोडम पार्ट एडिशनल लगाया गया है, जिसके थ्रू ये हमारे को मीटर का डेटा हर 15 मिनट में अपने सर्वर्स को शेयर करता है, जिससे कंज्यूमर्स की बिलिंग और उसका अदर डेटा है जो हम लोगों के पास सेम टाइम में आ पाता है। और अभी इनको जैसे विभागीय कार्रवाई के द्वारा इनको सभी को प्रीपेड कर दिया गया था। तो इसमें कंज्यूमर्स का जो अभी शिकायतें हमारे पास रिसीव हो रही है कि वो कंज्यूमर्स को पता नहीं है कि कितना रिचार्ज करना है, तो वो हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है UPPCL स्मार्ट, वो उसको इंस्टॉल कर लें और उसके थ्रू अपना मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्टर्ड करके अपने बैलेंस को पॉजिटिव मेंटेन रखें। क्योंकि इस गर्मी में हमें भी पता है कि कंज्यूमर का बिना सप्लाई के रहना पॉसिबल नहीं है, तो वो उसको बैलेंस को हमेशा पॉजिटिव रखे। बैलेंस नेगेटिव भी हो जा रहा है तो हम लोगों का जो डिस्कनेक्शन प्रोसेस है वो नेगेटिव होने के बाद में 3 दिन के बाद में कंज्यूमर की सप्लाई डिस्कनेक्ट होती है।